हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब अभी बिटकॉइन का क्या सीन दिख रहा है। देखो, वैसे पिछले वीडियोस के अंदर और मैंने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट करके बता दिया था कि भाई साहब बिटकॉइन थोड़ा भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, यानी कि मार्केट में कमजोरी है। लेकिन फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखोगे तो बिटकॉइन कहाँ जा रहा है और क्या हमने जो टारगेट लेके चले हैं कि भाई साहब बिटकॉइन 1 लाख या फिर $97,000 तक जा सकता है, क्या अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि वहां तक जा सकता है या नहीं। और साथ ही मार्केट की जो भी खबरें निकल के आई है कि जैसे कि पोवेल साहब को लेकर, जैसे कि ट्रम्प साहब पोवेल साहब को लेकर बातें कर रहे हैं, और भी थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है उनको इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे भाई, आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे जा रहे हो ना, तो पिछले कुछ वीडियोस को जाके देखो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। तो इससे आपको चैनल की क्वालिटी समझ में आएगी। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पसंद आ जाए तो, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लेना है, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सारी की सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इधर उधर की बात छोड़ के मेन काम की बात करते हैं, बिटकॉइन को लेकर। देखो, मैंने पिछली लाइव के अंदर जो हमारी लाइव हुई थी ना, अब तक जितनी भी लाइव मैंने करी है ना, लगभग सभी प्रॉफिटेबल रही है। हर लाइव में हमने पैसा निकाला है। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली लाइव्स भी स्टार्ट कर दूं, जिससे कि डेली जो मैं ट्रेड्स लेता हूं वो आपको शेयर कर दूं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लाइव के अंदर मैंने समझाया था कि भाई साहब बिटकॉइन को यहां से शॉर्ट करना है। और हमने बिटकॉइन को 1,08,000 के लमसम शॉर्ट भी करा था। मैंने लाइव भी आपके साथ डिस्कस करा था। और अभी लगभग 1,05,000 का टारगेट हमारा हिट हो चुका है। और यही ट्रेड मैंने अपने प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर दी थी। इसके अलावा अभी जो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, पहले तो शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूं। शॉर्ट टर्म में मेरे भाई बिटकॉइन का एक लॉन्ग बन रहा था 1,06,100 से लेकर 200। ये जो ट्रेड है ना, आज मैंने प्रोमेक्स के अंदर दी थी और लगभग हमारा TP1 हिट हो चुका है। और बिल्कुल कम से कम एसएल के साथ में मैं कम से कम एसएल के साथ में मैं ट्रेड शेयर करता हूं, जिससे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमारा बहुत अच्छा बना रहता है, ठीक है। तो आज ही मैंने ट्रेड शेयर करी थी जिसका TP2 हमारा 1,07,200 से 300 के आसपास है। समझ में आ रहा है? अगर आपको इस तरीके की स्कैल्पिंग पसंद आती है, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आपको स्विंग्स पसंद आती है, तो मेरे भाई आप मेरे प्रोमेक्स से जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। यहां पर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड शेयर कर देता हूं, जिसकी एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा की है। रेयरली हमारे एसएल हिट होते हैं, रेयरली हमारी ट्रेड्स इधर उधर होती है, बाकी सब की सब ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल गई है। अगर आप इसके ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इसके अंदर आना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपल सा स्टेप है, आपके पास $500 होने चाहिए फ्यूचर वॉलेट के अंदर। और $500 अगर आपके पास पड़े हैं तो भैया आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में जो बिंगेक्स और MEXC का लिंक दिया गया है, उससे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके अंदर $500 डिपॉजिट करने हैं और फिर मुझे अपनी UID सेंड कर देनी है मेरे टेलीग्राम के ऊपर। वो सारी चीजें आप पिन कमेंट देखोगे ना, तो पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने अपना पर्सनल TG का लिंक दे दिया है, मेरी ID दे दी है, वहां पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना कि भैया मेरे पास है $500, हमें किस तरीके से प्रोमेक्स को ज्वाइन करूं, तो मैं सबको समझा दूंगा। समझ में आया? तो ये ट्रेड मैंने आज मेरी प्रोमेक्स के अंदर शेयर करी थी। अभी पॉसिबिलिटी यही है, देखो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, 1,07,400 से 500 तक BTC जाएगा। और वहां से फिर से हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मैं यहां पर आपको बता देता हूं डेली टाइम फ्रेम पर करके, ठीक है। ये वाली अपर ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन वापस से रिजेक्ट हो सकता है। तो मेरे भाई, शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत बिटकॉइन थोड़ा बुलिश है, लगभग 1,07,000 1,08,000 जा सकता है, लेकिन फिर से रिजेक्ट होगा इस फॉलिंग वेज की अपर ट्रेंड लाइन से। और यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी कि बिटकॉइन $1,00,000 तक चल जाए। समझ में आ गया? बिटकॉइन का ये सीन समझ में आ गया। अब बात करते हैं खबरों के बारे में। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट करके ये बताया कि साहब हम इजराइल के ऊपर बात कर रहे थे, मतलब कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इजराइल के साथ में बात करी गाजा को लेकर। और फिर अभी फाइनली कंक्लूजन ये है कि वो 60 डे की सीज फायर के ऊपर मान चुके हैं, यानी कि 60 डे की सीज फायर के ऊपर ये बातचीत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इजराइल भी इससे सहमत है। और इसके अंदर कतर और इजिप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं मध्यस्थता की बात कर रहा है, यानी कि वो भी शांति चाहता है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट करके बताया कि भाई साहब जो सीज फायर है 60 डे की, उसका अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं। तो ये एक तो खबर है। इससे मतलब क्या होगा, एक तो वॉर की खबरें कम होगी ना, तो मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई नेगेटिव असर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप तो भैया हाथ धो के पीछे पड़ गए पोवेल साहब को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से क्या कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से फिर चेयरपर्सन पोवेल इज अ मोरन, मतलब बेसिकली ये फिर से इनको मूर्ख कह रहे हैं, दरबुद्धि कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, मतलब कि कुल मिला के ये इनको कहते ही रहते हैं कि इनके कोई बस की काम नहीं है। इवन इन्होंने ये कह दिया है कि जो पोवेल है वो डिजर्व ही नहीं करते चेयरपर्सन की जो सीट है। तो यानी कि अब इन दोनों के बीच में बहस क्यों चल रही है, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया? देखो, ट्रंप चाहते हैं कि जो चेयरपर्सन है, फेडरल रिजर्व की जो चेयरपर्सन है पोवेल साहब, वो रेट कट कर दे। लेकिन जो पोवेल साहब है वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, किसी के भी दबाव में आके प्रेसिडेंट कह रहे तो हम कुछ भी कर दे। भैया अमेरिका का मामला है, देश का मामला है, तो वो डेटा के आधार पर, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए ही
जो रेट कट है वो करेंगे। तो यहां पर प्रेसिडेंट वापस से जो पोवेल है उनके ऊपर गुस्सा हुए हैं। इसके अलावा जो पोवेल साहब है, पोवेल साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब देखो, हम तो रेट कट करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जो पोवेल की टेरिफ वाली नीति थी, टेरिफ वाली बात थी, इससे कहीं ना कहीं मसला बिगड़ गया। यानी कि ट्रंप ने ये जो टेरिफ अपडेट दी थी, टेरिफ लगाए थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। टेरिफ की वजह से क्या होगा, अमेरिका को कुछ तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो सामान है उनकी रेटें बढ़ेगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो भैया हम रेट कट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि रेट कट करने को तैयार है, लेकिन ये टैरिफ वगैरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हम तो रेट कट करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जो टैरिफ वगैरह थी इससे हम नहीं कर रहे। और जो भी वैसे महंगाई कम होगी, अगर इनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कमजोर होगी, 2% का टारगेट है, इसके आसपास आएगी, तभी ये कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल तो इन्होंने कह दिया कि भैया हम तो तैयार थे, लेकिन ये टैरिफ वगैरह की अपडेट आ गई। इसके अलावा प्रेसिडेंट का जो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल है वो फाइनली अप्रूव हो चुका है। सेनेटर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब इस बिल के अंदर होगा क्या कि ट्रंप की जो भी रणनीतियां होंगी ना वो सब इसके अंदर आएगी। अब इस बिल का विरोध तो इलॉन मस्क भी कर रहे थे, लेकिन इलॉन मस्क का विरोध करने के बाद उसके बाद में ट्रंप साहब ने इनको चेतावनी दे दी इलॉन मस्क को कि भैया हम तो सारी जो सब्सिडीज है, हम जो कंपनीज के अंदर, आपकी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है उसको भी रोक देंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को भी डरा दिया है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या चीजें देखने को मिलती है, लेकिन फाइनली इनका जो बिग ब्यूटीफुल बिल था वो पास हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। बाकी देखो, फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवेल साहब ने ये भी कह दिया है, यहां पर आप देख सकते हो कि स्टेबल कॉइंस के ऊपर उन्होंने बात करी है। क्रिप्टो स्टेबल कॉइंस अ पॉजिटिव स्टेप एंड सेज फ्रेमवर्क विल बी अंडर वे। यानी कि ये स्टेबल कॉइंस के लिए कह रहे हैं कि भैया देखो, स्टेबल कॉइंस जो है ना अच्छे स्टेप है। और देखा जाए तो देखो, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना उनको चाहिए स्टेबल चीजें। ठीक है, बिटकॉइन थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, अल्ट कॉइन थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन स्टेबल कॉइन क्या है, आज अगर मैं किसी को सामान के लिए यूएसडीटी दे रहा हूं, 1 यूएसडीटी दे रहा हूं, 10 यूएसडीटी दे रहा हूं, तो उसकी वैल्यू परसों भी यही रहेगी, 10 दिन बाद भी यही रहेगी, 100 दिन बाद भी यही रहेगी। लेकिन बाकी कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। तो देखो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही था। आज की यही काम की खबरें थी, जो चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और हमारा तो भैया TP1 हिट हो चुका है। हमारे जो प्रोमेक्स कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका TP1 हिट हो चुका है, TP2 की तरफ बिटकॉइन जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि आप प्रोमेक्स के अंदर अगर आप प्रोमेक्स के अंदर आना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेरे भाई मुझे एक बार मैसेज करो, टेलीग्राम पर जाओ, मैसेज करो। $500 का वॉलेट साइज कम से कम आपका होना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रुप है मेरे भाई, बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।